सुंदरवन के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटा बेटी के साथ रहती है। टुनटुनी चिड़िया का बेटा अभी बहुत ही छोटा है। वो इस बार पहली बार बादल को देखा था। बादल आसमानों में घूम रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है और अपने बेटे को इस तरह आसमान में घूरते देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान होकर आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? मम्मा, वो आसमान में उजला कलर का क्या है? कब से देख रहा हूँ, चक्कर लगा रहा है। बेटा, तुम्हें कैसे पता होगा वो क्या चीज़ है? तुम तो पहली बार देख रहे हो ना। वो एक बादल है जो जगह जगह जाकर वर्षा करता है, जिससे धरती हरी भरी रहती है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी खाना खा लो, फिर मुझे पानी भरने के लिए भी जाना है। जंगल में सूखा पड़ने लगा था। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा था जहाँ से वो वाष्पीकरण कर सके और उससे बारिश कर सके। लेकिन उन्हें पानी कहीं नहीं मिल रहा था। इसीलिए आपस में परेशान होकर सभी बादल बातें करते हैं। भाइयों, बहुत दिन हो गए हमने पानी जमा ही नहीं किया। क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश शुरू करनी है तो पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से ही जंगल में पानी की बहुत कमी है, फिर भी तुम पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की बात कर रहे हो। हर साल की तरह हमें समुद्र से ही पानी की प्यास बुझानी पड़ेगी। तुम सब एक काम करो, इस साल मैं पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम सब समंदर की तरफ जाना। अगर मुझे पास वाले जंगल में कहीं पर पानी मिल गया तो अगले साल हमें पानी की खोज करने के लिए दूर समंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सभी बादल आपस में बातचीत करके पानी की तलाश में निकल जाते हैं। दिन भर बादल पानी की खोज में पूरे जंगल के ऊपर घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। तब बादल परेशान होने लगा। अब रात होने वाली है, फिर भी मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। मैं दिन भर घूम घूम के बहुत थक चुका हूँ और कल मुझे समंदर से ही पानी लाना होगा। इसीलिए मुझे अब रात भर किसी पेड़ पर आराम करना होगा। ऐसा सोचकर बादल आराम करने के लिए अच्छी जगह की खोज करने लगा। ये पेड़ बहुत बड़ा और पत्ते बहुत मुलायम है, इस पर मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा कहकर बादल पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। इधर चिड़िया पानी लेकर घर की तरफ लौट रही थी। टुनटुनी चिड़िया को आते ही उसका बेटा फिर से सवाल करने लगता है। मम्मा मम्मा, वो देखो, हमारे पेड़ पर बादल बैठा है। मम्मा, मुझे उनसे बात करना है। रात हो गई है बेटा, इन्हें आराम करने दो। अरे कोई बात नहीं चिड़िया बहन, तुम मुझसे बात कर सकती हो। बादल की बात सुनकर बंटी बहुत खुश हो गया। फिर दोनों उसके पास आ गए। बादल भाई, क्या इस साल बारिश नहीं होगी क्या? बारिश न होने की वजह से पूरे जंगल में सूखा पड़ गया है। अरे नहीं, इस साल बारिश जरूर होगी, और वो भी बहुत ज्यादा। बाकी सारे बादल इसी कारणवश बहुत सारा पानी पीने के लिए समुद्र की तरफ गए हैं। अगले साल हमें दूर तक यात्रा ना करना पड़े, इसीलिए मैं पास वाले इलाके में पानी की खोज कर रहा था, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। हम जंगल के सारे पंछी पूर्व इलाके वाले नदी से ही पानी पीते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर कहीं पर भी पानी नहीं है। मैं कल ही सुबह जाकर वहां से पानी पी लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन। लेकिन जाते जाते तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। पिछले साल बहुत कम बारिश हुई थी, इसीलिए हम सभी बादलों ने यह निर्णय लिया है इस साल बहुत ज्यादा तेज बारिश करेंगे, ताकि अगले साल तक जंगल के सारे जानवर और पंछियों को पानी की समस्या ना हो। हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जंगल के सारे पक्षियों को सतर्क कर दूंगी। इधर बाकी सारे बादल समंदर तक पहुंच चुके थे और सभी बादल जितना हो सके उतना पानी पीने लगते हैं। वहीं जंगल की दूसरी तरफ पहला बादल सभी चिड़िया के जागने से पहले ही टुनटुनी चिड़िया के घोंसला से चला जाता है। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया सीधा जंगल की मुखिया कालू कौवा के पास जाती है। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? बताओ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुखिया जी, 1-2 दिन में हमारे जंगल में तेज बारिश होने वाली है। उस वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। ये सब तुम्हें किसने बताया?
दावे के साथ कैसे कह सकती हो टुनटुनी? पिछले रात की सारी घटना कालू कौवा को बताती है। कालू कौवा को टुनटुनी चिड़िया की बात पर भरोसा था, इसीलिए कालू कौवा कहता है, मैं अभी अपने बेटे को बुलाकर उसे ये बात सारे जंगल में फैलाने के लिए कहता हूँ। जग्गू जग्गू, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या पिताजी, बोलिए क्या बात है? जग्गू बेटा, टुनटुनी चिड़िया बोल रही है पूरे जंगल में बाढ़ आने वाली है, इसीलिए तुम जंगल में सभी पक्षियों को जाकर बोल दो कि अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर बना ले। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाकर पूरे जंगल में ये बात फैला देता हूँ। फिर जग्गू वहां से निकल जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठकर आवाज लगाने लगता है। सुनो सुनो सुनो, खबर मिली है आने वाले 3-4 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसी तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ सकती है, इसलिए मुखिया जी ने सारे पंछियों को सूचना दी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर बना ले। जंगल के सारे पंछियों ने मुखिया जी की सूचना को मानकर अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया, लेकिन बुलबुल ने मुखिया की बातों को नहीं माना। ये मुखिया भी ना पागल है, इसे कोई भी कुछ भी बता देता है और ये मान लेता है। मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो। तभी टुनटुनी चिड़िया बुलबुल के पास आ जाती है। अरे बुलबुल बहन, अभी तक आपने अपना घोंसला शिफ्ट नहीं किया? क्या आपको मुखिया जी के बेटे ने कोई सूचना नहीं दी? हमारे मुखिया को तो कोई काम ही नहीं है, खाली बैठकर इधर उधर की बातें करते रहता है। उसे ये बात किसने बताई? 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है। वो कोई जादूगर है क्या, जो कुछ भी बोले जा रहा है? पागल कहीं का। बुलबुल बहन, ऐसा नहीं है। बारिश के बारे में मुखिया जी को मैंने ही बताया था। टुनटुनी चिड़िया ने बुलबुल को भी सारी बात बता दी। मैं नहीं मानती ये सब, मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा घोंसला अकेले ही ले जाना होगा, मेरा बेटा अभी छोटा है ना। टुनटुनी चिड़िया और जंगल के सारे पंछी एक एक करके अपने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर ले जा रहे थे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन सुबह सुबह आसमान में घने बादल छा गए। आसमान में समुद्र की तरफ जो बादल पानी पीने के लिए गए थे, वो एक एक करके इकट्ठा होने लगे। पूर्व की तरफ पानी पीने के लिए जो बादल गया था, वो भी आ गया। चलो साथियों, अब तेज बारिश करते हैं। फिर सारे बादलों ने मिलकर जंगल में तेज बारिश करना शुरू कर दिया। 2-3 जंगल में लगातार तेज बारिश चलती रही। इस वजह से जंगल में बाढ़ आ गई। जिन पक्षियों ने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर बनाए थे, वो तो बाढ़ के पानी से बच गए, लेकिन इधर बुलबुल के घोंसले में पानी भरने लगा और थोड़ी ही देर में बुलबुल का घोंसला बाढ़ के पानी में रहने लगा। बुलबुल घबराते हुए टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई और दरवाजा खटखटाने लगी। टुनटुनी ने घर का दरवाजा खोल दिया और बुलबुल को अंदर ले लिया। बुलबुल बहन, मैंने कहा था ना आपको, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। थोड़ी देर बाद पानी और ऊपर तक चढ़ने लगा। आखिर पानी टुनटुनी के घोंसले तक पहुंच ही गया। अरे बाप रे, मैंने तो मेरा घोंसला सबसे ऊपर बनाया था। अगर पानी मेरे घोंसले तक आ गया तो इसका मतलब बाकी पंछियों के घोंसले भी डूब गए होंगे। फिर कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में भी पानी आ जाता है। फिर सारे पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए थे। 4 दिन तक लगातार बारिश चलती रही। टुनटुनी ने जिस बादल को पानी ढूंढने में मदद की थी, वो टुनटुनी चिड़िया के पास आ गया। बादल भाई, आपने तो कहा था तेज बारिश होने वाली है, लेकिन इतनी ज्यादा तेज बारिश होने वाली है ये नहीं बताया था आपने। और चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बादल ने सारे पंछियों के लिए अपने शरीर से छोटे छोटे घर बना दिए। चिड़िया बहन, जब एक जंगल का पूरा पानी कम नहीं होता
तब तक तुम इस बादल के घोंसले में रह सकती हो। जब पानी उतर जाएगा तब तुम इस घोंसले को छोड़ देना, ये अपने आप मेरे पास वापस लौट कर आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भाई, लेकिन हम सबको बहुत भूख लगी है। अरे मैंने इसका उपाय भी कर लिया है। मैंने हर एक बादल के घर में बहुत सारे फल रखे हैं। जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक तुम सब ये खा लो। इसी तरह सब पक्षी बादलों के घर में रहने लगते हैं और बच्चों को भी बहुत सारे फल मिल जाते हैं। खाने को तो उनका भी मन लगता है और हंसी खुशी सब बारिश का आनंद लेने लगते हैं। एक जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। कालू कौवा जब भी घोंसला बनाता था उसके घोंसले में कीड़े लग जाया करते थे, जिससे उसका घोंसला बहुत जल्द खराब हो जाता था। अरे ये क्या हो गया? फिर से मेरे घोंसले में कीड़े लग गए। मैं क्या करूं? मुझे फिर से नया घोंसला बनाना पड़ेगा। इस तरह तो घोंसला बनाते बनाते ही मेरा जीवन गुजर जाएगा। ये कहकर वो फिर से लकड़ियां लेने के लिए चला गया। तभी उसे रास्ते में टोनी चिड़िया मिली। टोनी चिड़िया ने जब कालू कौवा को देखा तो उससे कहा, अरे कालू कौवा, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं, मेरा घोंसला फिर से खराब हो गया है, तो उसी के लिए लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। हाँ, ये समस्या बहुत ज्यादा फैली हुई है। पता नहीं कैसे घोंसलों में कीड़े लग जाते हैं। मेरे घोंसले में भी कीड़े लग गए थे। मुझे तो हर हफ्ते अपना घोंसला बनाना पड़ता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ज्यादा हुआ तो मैं तो जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। जंगल छोड़कर जाने से क्या फायदा? कहाँ पर रहोगे? अरे बहुत सारी जगह है, मैं कहीं भी रह लूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। उसने फिर से अपना घोंसला बनाया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन उसने देखा उसके घोंसले में फिर से कीड़े लग गए। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आया और उसने कहा, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। इस जंगल में तो कीड़े ही कीड़े हैं। ये कहकर कालू कौवा जंगल से चला गया और पास में ही पेट्रोल पंप पर उसने अपना घोंसला बना दिया। वहाँ पर घोंसला बनाने के बाद वो आराम से रहने लगा। एक दिन उसने देखा उसके घोंसले में कुछ कीड़े फिर से लग गए, जिन्हें देखकर वो काफी परेशान हुआ। अरे यहाँ भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ये तो यहाँ भी लग गए। अब मैं क्या करूँ? तभी पेट्रोल पंप पर एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने आया, पर अचानक से वो पेट्रोल वाले आदमी से लड़ने लगा, जिससे पेट्रोल की नोजल ऊपर हो गई और कालू कौवा के घोंसले में पेट्रोल चला गया। कालू कौवा तो बच गया, पर उनका घोंसला पेट्रोल से भीग गया। वहीं उस आदमी ने जल्दी से मशीन बंद की और फिर से पेट्रोल भरा। वहीं ये सब देखकर कालू कौवा भी काफी ज्यादा घबरा गया। अरे बाल बाल बच गया। अगर मेरे ऊपर पेट्रोल गिर गया होता तो मेरा तो सत्यानाश हो जाता, पर मेरा घोंसला तो पूरा पेट्रोल से भीग गया। अब मैं क्या करूं? पर तभी उसने देखा जो कीड़े मकोड़े थे वो पेट्रोल के गिरने से मर गए। अरे ये कैसे हुआ? लगता है पेट्रोल की वजह से सारे कीड़े मर गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद वो आराम से उसी घोंसले में रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब उसके घोंसले में कीड़े नहीं लग रहे थे, जिससे वो काफी खुश था। एक दिन वो जंगल घूमने के लिए आया। उसने देखा वहाँ पर सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें कीड़ों से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ये देखकर कालू कौवा ने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं पेट्रोल को बेचने लगूं, जिससे इन लोगों के कीड़े भी मर जाएंगे और मुझे मुनाफा भी होगा। पर मैं पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? ये कहकर कालू कौवा काफी देर तक सोचता रहा और उसने फैसला किया कि रात के समय वो पेट्रोल चुराया करेगा। रात हुई, सभी सो रहे थे। कालू कौवा चुपचाप से पेट्रोल पंप पर गया और उसने अपनी एक बाल्टी पेट्रोल से भर ली और चुपचाप से वहाँ से उड़ गया। अगली सुबह वो जंगल गया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं कालू भैया, हमारे घोंसले के कीड़े मर ही नहीं रहे। मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे तुम्हारे सारे कीड़े मर जाएंगे। बस इसके लिए तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। पहले दवाई तो दिखाओ। ये सुनकर कालू कौवा ने छोटी सी शीशी निकाली और टोनी चिड़िया से कहा, इस शीशी में जो तरल पदार्थ भरा है उसे अपने घोंसले में छिड़क देना।
इससे तुम्हारे घोंसले में कीड़े नहीं लगेंगे। ये सुनकर टोनी चिड़िया काफी हैरान हुई। उसने उस शीशी को ले लिया और वैसा ही किया जैसा कालू कौवा ने कहा था, जिससे उसके घोंसले के सारे कीड़े मर गए। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने कालू कौवा से कहा, अरे वाह कालू कौवा, तुम्हारी दवाई तो बहुत ही अच्छी है। मैंने कहा था ना, इससे अब तुम्हारे घोंसले में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, और अगर लग भी जाए तो इसे ही छिड़क देना। ये सुनकर टोनी चिड़िया तो बहुत खुश हुई। वहीं कालू कौवा का धंधा सेट हो गया था। उसने इसी तरह जंगल में बहुत सारे पंछियों को पेट्रोल बेचा। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया कि पेट्रोल चोरी हो गया। सभी आदमी काफी परेशान थे कि पेट्रोल कौन चुरा रहा था। अगली रात कालू कौवा फिर से पेट्रोल चुराने के लिए पेट्रोल पंप पर गया और वो पेट्रोल चुरा लाया, जिससे अगले दिन पेट्रोल पंप के आदमी काफी परेशान हुए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेट्रोल कौन चुरा रहा है। अगर इसी तरह पेट्रोल की चोरी होती रही तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम मालिक को क्या जवाब देंगे? पर यहाँ पर कौन पेट्रोल चुरा सकता है? वैसे भी पेट्रोल तो थोड़ा सा ही चुराया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई थोड़ा थोड़ा ले जा रहा हो। पर हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत सारा पेट्रोल ले जाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा ने अपना घोंसला वहीं पर रखा था। वो दिन भर तो जंगल में घूमता और शाम को उसी पेट्रोल पंप पर आकर अपने घोंसले में सो जाता। वो अभी बहुत ज्यादा खुश था। बस इसी तरह मेरा काम चलता रहे, इससे मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। मुझे क्या, बस पेट्रोल चुरा कर पंछियों को बेवकूफ बनाना है। उन्हें क्या पता, वो जिसे दवाई समझ रहे हैं वो तो पेट्रोल है। ये कहकर कालू कौवा बहुत ही खुश हुआ। वहीं पेट्रोल पंप के आदमी काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। रात हुई, कालू कौवा फिर से पेट्रोल चुराने के लिए आया तो उसे एक जोर का झटका लगा, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उन आदमियों ने पेट्रोल पंप की मशीन पर बिजली के तार बिछा दिए थे, जिससे अगर कोई भी आदमी पेट्रोल पंप को छुएगा तो उसे करंट लग जाएगा। और यही कालू कौवा के साथ हुआ। उसे बहुत तेज करंट लग गया। कालू कौवा की आवाज सुनकर वहां पर सभी आदमी आ गए। उन्होंने जब कालू कौवा को पेट्रोल ले जाते देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे ये तो एक कौवा है, इसका मतलब कौवा पेट्रोल चुरा रहा था। पर ये कौवा पेट्रोल क्यों चुरा रहा था? आखिर ये क्या करेगा पेट्रोल का? हमें क्या करना, हमें तो इस कौवा को पकड़कर पिंजरे में कैद करना चाहिए, क्योंकि ये एक चोर है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे पंछियों को तो खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। अभी तो ये पेट्रोल चुरा रहा है, बाद में पता नहीं क्या क्या चुराएगा। ये कहकर उन आदमियों ने कालू कौवा को पकड़ लिया। कालू कौवा ने भागने की बहुत कोशिश की, पर उन आदमियों के हाथों से बच नहीं पाया, क्योंकि करंट लगने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। इसके बाद उन आदमियों ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया, जिससे कालू कौवा बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वहीं उन आदमियों ने कालू कौवा के घोंसले को भी गिरा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस घोंसले में अब और कोई पंछी रहे। उन्हें पता लग गया कि पंछी भी चोर होते हैं, और इस तरह कालू कौवा लालच के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया और अब वो पिंजरे में बैठा रो रहा था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो इंसान हो या पंछी, जो कोई भी लालच में चोरी करता है उसे सजा तो जरूर मिलती है।